humble apologies for a delay once again. So, sir, let's quickly start without further ado of time. अच्छा देखो यार, मैं थोड़ा सा ना तुम लोगों को जरा बुलाना मारो हम लोग जल्दी से। अच्छा, अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो, तुम लोग की 12:30 बजे दूसरी क्लास है या 1 बजे दूसरी क्लास? एक ही क्लास है, मेरी क्लास के लिए आए हो तो बस आज हम लोग क्लास जो है वो 1:30 बजे तक रखेंगे, ताकि तुम लोग आए हो तो एक अच्छा खासा जो है ना क्वांटम हम लोग कवर कर पाए। ग्रेट, हो गया। ओके, दैट्स सो अमेजिंग। ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, तो फिर तुम लोगों की इजाजत है आज क्लास में थोड़ा सा जो है वो 1 से 1:30 बजे तक खींच लो, मसला तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, आप ऑनलाइन वाले बच्चों, यानी इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तुम लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम लोगों को किस तरीके से अकाउंटिंग को लेके चलना है। मैं आज की जो क्लास के लिए आया हूँ वो इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूँ कि हाउ वी आर टू प्रोसीड। एक तुम लोगों को मैं एटलीस्ट आइडिया दे दूँ कि देखिए यार, अकाउंटिंग हमारा जो है इतना छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा जी, अब तुम लोगों ने बहुत गौर से सुनना है जो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ। तो यार, जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ ना, जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ, देखो अकाउंटिंग तुमने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, सही है? अब मैं तुम्हें पूरा अकाउंटिंग, जैसे विलियम शेक्सपियर के 7 स्टेजेस होते हैं ना, तो अकाउंटिंग के भी जो है 7 स्टेजेस हैं। और तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं ना, देखो यार, मैं जब बात करूँ तो मैं एससीए लेवल पर भी मैंने पढ़ाया, अब तो फिर टाइम को ना होने की वजह से छोड़ दिया। आईसीएमए को भी पढ़ाया, ये 3-4 क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, इंक्लूडिंग आईसीएडब्ल्यू। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पढ़ाता हूँ। बट जो अकाउंटिंग तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सीखते हो ना, इसका कोई सानी नहीं। यानी वी आर कॉल्ड द एक्सपर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे डॉक्टर इज कॉल्ड द एक्सपर्ट ऑफ मेडिकल फील्ड, इंजीनियर इज कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड, बी स्पेसिफिक एरिया। सिमिलरली अगर अकाउंटिंग का नाम है ना, इसका मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट। यही वजह है कि तुम्हारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड है उसमें तुम्हारे अकाउंटिंग के 5 सब्जेक्ट्स हैं। यानी अगर तुम 20 की बात करोगे तो उसमें से 5 जो है वो अकाउंटिंग है। वो जो 5 सब्जेक्ट्स में तुम आज से इंशाल्लाह सीए में तुम्हारा ताला तुम सबको कामयाबी दे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब पास हो, तुम लोग मुझसे जल्दी क्वालिफाई हो, सही है ना? तो तुम लोगों का इन एरिया से पाला पड़ेगा। और कुछ एरियाज जो है वो तुम इसमें पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट में कुछ एरियाज FR1 में पढ़ोगे, कुछ FR2 में पढ़ोगे, कुछ सीए फाइनल्स में पढ़ोगे और कुछ एमएसए में पढ़ोगे। तो मैं तुम लोगों को एक ब्रीफ सा स्केलेटन दिखा देता हूँ। उस स्केलेटन के अंदर डिटेल में रेलेवेंट टीचर डीप डाइव करेगा, तुम लोगों को ड्रिल डाउन कर पाएगा। देखो, अकाउंटिंग ना हर इंसान कर रहा है, तुम भी कर रहे हो। अकाउंटिंग मैं भी करता हूँ। तुम कैसे करते हो? यार अब्बा ने इतने पैसे दिए थे, इतने बच गए। फिर दूसरे दिन अब्बा पैसे नहीं दें तो तुम बोलते हो यार अब्बा पैसे तो दो, अम्मा पैसे तो दो। कभी इमरजेंसी हो जाती है, कंटीजेंसी हो जाती है, पैसे मांगते हो। वो क्या कर रहे हो तुम? ये अकाउंटिंग ही तो कर रहे हो। वो अलग बात है कि तुम कुछ दिमाग में कर रहे हो, लिखते नहीं हो। है तो रिकॉर्डिंग ही नहीं, दिमाग में भी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं भी अकाउंटिंग कर रहा होता हूँ। एक खोखे वाला भी अकाउंटिंग करता है, ढाबे वाला भी अकाउंटिंग करता है। तो देखो, जब हम बात करते हैं ना अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक चीज याद रखो, हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, देखो 2 लोग होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? डू यू नो, डज एनीवन नो व्हाट इज मेंट बाय सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट?
कोई मुझे बताएगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, बताओ बताओ बताओ, क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आता है। देखो मैं एक और बात बताऊं तुम लोगों को, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, हम लोग जो है ना बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कल ही मेरे पास आईकेएस सिलेबस आया पूरा रिव्यू होने के लिए, क्योंकि नई स्कीम आ रही है ना, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ, तो हम लोगों को रिव्यू करके देना है। तो अकाउंटिंग का बाखुदा मैं तुम्हें बताऊं कि जो है मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो मैं तुम्हें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना, उसको बस तमीज से कर लो, अल्लाह की कसम तुम्हारा पेपर पास हो जाए। मैंने वीडियोस भेजी थी मार्कअप मार्जिन की, और वो देखी थी, कष्ट किया था तुमने, देखी थी? देख लेना, तुमने देखी थी? पूरी देख लेना। तुमने देखी थी खान साहब? देख लेना। तुमने देखी थी? जबरदस्त। तुमने देखी थी? तुमने देखी थी? बबलू? तो हाँ, अरे पोर्टल तो नहीं है वो, तो मैंने नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था। हाँ तुमने देखी थी? देखो तुम, मैं तुम लिटरली बता रहा हूँ, ये अब हलवा बना के दे रहा हूँ मैं, पूरा निचोड़ है वो, तो देख लो तुम, वही काफी है। अब ये जैसे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, तुम यकीन करो एग्जामिनर हर अटेम्प्ट के अंदर 1 से 2 मार्क का ये कॉन्सेप्ट पूछता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा लंबी ना करूं, ऑन द पॉइंट बताऊं जो पेपर में आना है, या आ सकता है। मैं खुदा नहीं हूं ना, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे मारफानी जो है उसको पेपर पता होता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा तजुर्बा है इतना, क्योंकि 13-14 साल से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो यार, मैं हूं हसन मारफानी, HM। मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला मैं पढ़ाने में, MBS, मारफानी बिजनेस स्कूल। हाँ बिल्कुल, अब्बास ने बिल्कुल सही बोला, बट अब्बास ये जो है ना, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ना गाढ़ी जबान है, ये हर बच्चा नहीं समझेगा। तुमने बिल्कुल सही बोला है अब्बास, बिल्कुल सही बोला है। वो तुमने 3 इडियट के अंदर एक जगह एक रणछोड़ दास होता है और एक चतुर होता है, तो हम चतुर वाली जबान में नहीं पढ़ेंगे, हम रणछोड़ दास वाली जबान में पढ़ेंगे, जो कि जिंदगी भर हमारे साथ चले। मारफानी बिजनेस स्कूल, अब देखो मैं हूं ओनर, सही? मारफानी बिजनेस स्कूल है मेरा बिजनेस। अकाउंटिंग के अंदर याद रखो, ओनर एक अलग एंटिटी है, एंटिटी मतलब शख्सियत, और ये जो मारफानी बिजनेस स्कूल है ये एक अलग एंटिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि ओनर बिजनेस है और बिजनेस ओनर है। ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज हैं। अगर लेट से मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? हनिया ने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया है, तो अब हनिया ने हसन मारफानी को दिया है, हनिया ने मारफानी बिजनेस स्कूल को नहीं दिया है। वो कल कला इधर आके प्रेमिसेस में खड़ी होकर ये नहीं बोल सकती कि मुझे लोन दो मारफानी बिजनेस स्कूल। तो कोई बोलेगा भाई क्यों? तो निया बोलेगी मैंने हसन मारफानी को लोन दिया, हसन मारफानी सेठ है, तो अकाउंटिंग के एतबार से वो हसन मारफानी को जो है मारफानी बिजनेस स्कूल को क्लेम नहीं कर सकती कि तुम लोन दो। लोन जिसको दिया है ओनर अलग है, बिजनेस उसका अलग है। हाँ ये अलग बात है कि ओनर और बिजनेस आपस में इंटरलिंक। हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हम जो अकाउंटिंग की करते हैं, वो ओनर की करते हैं या बिजनेस की करते हैं? बिजनेस की करते हैं। अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं? ओनर की अकाउंटिंग नहीं। इसका मतलब है ये जो तुम पर्सनल कैपेसिटी में अपने खाते दिमाग में चलाते हो अपने अम्मा अब्बा के साथ, हम उसकी बात, वो अकाउंटिंग तो है, बट हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? बिजनेस की। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अकाउंटिंग इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा ओनर ट्रांजेक्शन। आई एम श्योर अरसलान ने तुम लोगों को बताया होगा कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा पर्सनल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग। वो क्यों बोलता है? रीजन मीन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जैसे अब्बास ने बोला, इसको मैं लिखवा देता हूं। इट स्टेट्स दैट ओनर एंड बिजनेस, आज ना लिखो, कल से लिखना, ये मैं दे दूंगा, अभी सिर्फ मेरी सुनो। सेपरेट एंटिटीज, तो अभी की बात से तुम लोगों ने एक बात तो नोट कर ली, हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो किसकी करेंगे? बिजनेस की करेंगे। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो किसकी करेंगे? आईकेप में आज से 4 साल पहले एक 9 मार्क का सवाल आया था, जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तुम्हारा FR1 का हिस्सा होता था, जब ये डिस्क्रिप्टिव होता था।
तो आओ इसी बहाने वो क्वेश्चन हम कर लेते जल्दी से। हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? जबरदस्त, हसन मारफानी। सुनना, पहले ये चीज सुनो। देखो एक चीज याद रखो, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना उसके दो लेग्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हूं हसन मारफानी, मैं बोलूँ ये पेन है, हाँ भाई ये मैंने इस हाथ को बेच दिया, क्या ये ट्रांजेक्शन है? नहीं। ट्रांजेक्शन होने के लिए एक से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। तो एक बात बताओ, अगर तो मैं हसन मारफानी, मारफानी बिजनेस स्कूल की बात कर लेते, मारफानी बिजनेस स्कूल इज माय बिजनेस, हसन मारफानी इज ओनर, जिसको मैं पी से शो करूंगा, पी मींस पर्सनल। अगर मारफानी बिजनेस स्कूल हनिया को हायर करता है एज एज यू नो एज अ टीए, टीचर असिस्टेंट, और इसको पेमेंट करता है, इधर भी बिजनेस इधर भी बिजनेस, दोनों साइड पे, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? दो लेग्स है ना, दो एंटिटीज है, यस बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसकी रिकॉर्डिंग होगी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, यस करोगे। हसन मारफानी क्या करता है कि मेरे घर पे एक जनरेटर पड़ा हुआ था। अब मारफानी बिजनेस स्कूल के यहाँ जो जो प्रेमिसेस में वहां लाइटें बहुत जाती हैं, सुनना मेरी बात। तो मारफानी बिजनेस स्कूल में जनरेटर की जरूरत थी, तो हसन मारफानी अपने घर से जनरेटर उठा के बिजनेस में लेकर आया। तो मारफानी बिजनेस स्कूल नहीं था इधर, इधर था हसन मारफानी अपने घर से, पर्सनल ट्रांजेक्शन। पर्सनल किसको फाइनेंस कर रहा है? बिजनेस को। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? यस बिल्कुल है, क्योंकि एक तरफ बिजनेस है। क्या इसकी रिकॉर्डिंग होगी? जिसको तुम किस नाम से जानते हो? कैपिटल के नाम से जानते हो। एक और चीज सुनना, लेट से हसन मारफानी को पैसों की जरूरत थी, या मुझे लेट से अपने अम्मा अब्बा को घुमाने के लिए ले जाना था पाकिस्तान टूर पे, मेरे पास अभी पैसे नहीं थे अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे। तो मैं गया मारफानी में स्कूल, मैंने देखा यार अभी एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैंने 2 लाख रुपए निकाल लिए और अपने अम्मा अब्बा को घुमाने के लिए लेके चला गया। तो जल्दी से मुझे बताओ, बिजनेस से क्या निकले? पैसे। और किसको गए? ओनर को, पी पर्सन। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन? यस ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसकी रिकॉर्डिंग होगी? यस बिल्कुल होगी। एज अ ड्रॉइंग, अब जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता, अभी हम इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते। एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे अपने पेरेंट्स को घुमाना था, मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए थे हसन मारफानी के पास, मैंने अपने पेरेंट्स को 2 लाख रुपए से घुमा दिया। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन? नो, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों? अरे भाई इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरे अपने पैसे थे, मैंने अपने पैसों से, मैंने मारफानी बिजनेस स्कूल को टच बेस भी नहीं किया, अपने घर वालों को घुमा दिया, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जल्दी से बताओ, मेरे घर पर एक एसी खराब पड़ा हुआ है, मेरे घर पर, एचएम के घर पर, मैंने वो एसी बेचा, मुझे 2 लाख का फायदा हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन? नो। जबरदस्त। मारफानी बिजनेस स्कूल की प्रीमिसेस में एसी खराब पड़ा हुआ है, मारफानी बिजनेस स्कूल ने बेचा 2 लाख रुपए में, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? यस। जबरदस्त जबरदस्त। मेरा जनरेटर था, खराब पड़ा हुआ था, अम्मा डांट रही थी, गालियां दे रही थी कि भाई जनरेटर को उठा। अपनी अम्मा है ना, जैसे मेरी किताब है, वो इस बात पे तुली हुई होती है हर वक्त कि भाई बेचो इसे, वो कचरा अच्छा नहीं लगता ना, वो मैंने बड़े बड़े खद्दे जो है ना वो जमा किए हैं किताबों के। मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यार, मैंने, मेरी एक अचीवमेंट है। जैसे तुम बड़े बड़े हो गए तो रिसर्च की इतनी मोटी मोटी किताबें भी रखी हो, जैसे डॉक्टरों की होती है ना मोटी मोटी किताबें, मेरे अब्बा डॉक्टर है, मोटी मोटी किताबें रखी हुई होती हैं, तो अब्बा से भी चढ़ती है, मुझसे भी चढ़ती है अम्मा। तो मैंने अम्मा की बातें सुन के मैंने बोला अच्छा यार चलो अपना एक नया इंस्टीट्यूट खोला है, वो किताबों को यहाँ ला के रखो। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन? नो, इसमें तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तो किताबें अरे लगाई थोड़ी है, रखी है लाके एक एक छोटी सी जगह पे यहाँ के रखी। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन? नो। यहाँ से 4 साल पहले आईकेएफ में सवाल आया था कि जनरेटर खराब पड़ा था, लाके बिजनेस प्रेमिसेस में रखा है, ऐसे इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं। वो इंशाल्लाह भी हम करेंगे वक्त आने पर। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन में फर्क क्या होता है। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? जबरदस्त, सही है। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, कोई दिमागी कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी कंसर्न है, प्लीज डू लेट मी नो, दैट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग मेरे साथ हो, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो प्लीज। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। अदर पार्टिसिपेंट्स प्लीज, अदर पार्टिसिपेंट्स।
सिर्फ नबीला एक इधर है, बाकी सब लगता है दिमागी तौर पे नेपाल में घूम रहे हैं। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। चलो दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू। हैविंग डिस्कस दिस ट्रांजेक्शन वाला पार्ट, अब देखो मैं तुम्हें एक बताता हूं अकाउंटिंग साइकिल। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं, सही है ना। अकाउंटिंग साइकिल जैसे इंसान के 7 स्टेजेस होते हैं, वो छोटा बच्चा होता है, एक साइकिल है ना हमारा, सही है ना। फिर वो बड़ा होता है, फिर जो है वो आशिकी माशिकी वाले एज में चला जाता है, जो मोर और लेस तुम लोग की एज अभी चल रही है। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, मैच्योरिटी स्टेज की तरफ चला जाता है। फिर वो कमाने की तरफ चला जाता है, और फिर उसका दूसरा बचपन। हमारी अम्मा बोलती है बचपन और बचपन एक ही होते हैं। जब अब्बा कभी गुस्से हो जाते हैं ना, तो समझ से अब्बा डांट रहे होते हैं। इस वक्त भी अब्बा डांट देते हैं मेरे, मैं इस लेवल पर भी हूँ, मगर अब्बा से डर लगता है। तो डरना भी चाहिए, ब्लेसिंग है। मगर आजकल की, क्योंकि मैं तो, क्योंकि हर रंग और नस्ल के बैकग्राउंड को मैंने देखा हुआ है, तो मैंने एक्सट्रीम को देखा हुआ है जो माँ बाप को, आप यकीन करो, पूछते हैं। और दूसरी एक्सट्रीम को भी देखा हुआ है जो माँ बाप को थले लाइन लगाते हैं, स्ट्रेट बाप को सामने। आजकल का जो माहौल चल रहा है। सो मैंने एक चीज नोट की है, अगर दुनिया में अमीर होना चाहते हो ना, अपने माँ बाप की खिदमत करो। मैं लिटरली बता रहा हूँ। जब मैं, मेरी फाइनल अटेम्प्ट थी ना, तुम यकीन करो मुझे था ही नहीं, अरे भाई मैं इधर ही क्लास लेता था, 12 12 13 13 घंटे। CA फाइनल, डबल AFR, FR1, FR2, ऑडिट तक मैं पढ़ा रहा होता था जब मेरी फाइनल अटेम्प्ट थी। मुझे होश भी नहीं था। फिर मैं इधर जो है, फिर मुझे अल्लाह ने संभाला, तो फिर जो है वो मैंने बोला नहीं भाई, पेपर निकालना है, आखिरी अटेम्प्ट है। तो मैंने फिर यहाँ सबसे क्विट करके जो है वो क्या कहते हैं, मैं गया, पढ़ाई की। फिर मैं वहां से दुबई चला गया, मेरी जॉब हो गई थी EY की तरफ से। तो यकीन करो, आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग मैं क्वालिफाई होऊंगा। मैं यही बोलता हूँ कि मेरी जो आखिरी अटेम्प्ट में पेपर निकला, भाई मैं तो ये CA के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं लगा हुआ होता था। तो मुझे ये लगता है मेरे माँ बाप की दुआएं, और जो है ये बच्चों की, क्योंकि मैं मदद करता था काफी ज्यादा, उनको पढ़ाना, दुआएं दो तीन, जाहिर सी बात है। तुम लोग मुझे एक तरीके से, जब तुम लोग पढ़ लोगे, तो जब जब बेस बनेगी, तो इस लेवल पर जो तुम लोगों की दुआएं निकलेंगी ना, मेरा जो लॉयल बच्चा होगा वो मेरे CA फाइनल या कॉर्पोरेट लेवल पर नहीं होगा। क्योंकि इंसान जिसकी बेस बनाता है ना, वो हमेशा याद रहता है। इसी मैंने 14 15 में किया था। तो जो है, इंशाल्लाह मैं अभी FCA भी हो जाऊंगा 1 1.5 साल बाद। हाँ हाँ, मैं 2012 से पढ़ा, ये जब इदारा बना था, तो आई वॉज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स। फिर वो टाइम मुझे, तो मैं फिर छोड़ के वो चला गया, फिर क्योंकि मेरी जॉब सीनियर एक पोजीशन हो गई थी। तो खैर, तो तुम लोगों को कभी कहानी सुनाऊंगा, मेरी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। यानी तुम लोग परेशान होते हो ना कि यार कर्जा है, ये क्या कहते हैं, घर में जो है ये नहीं है वो नहीं है, जो, हाँ हाँ थोड़ा पढ़ेंगे, वरना बच्चे बोलेंगे कि ये जो है, ये पढ़ाई के अलावा बाकी दूसरी बातें सब करता रहता है। तो आज पढ़ेंगे, अगली दफा सुनाएंगे, सही है। बाकी मैंने अपने यूट्यूब पे लगाई हुई थी वीडियो, वो जरूर देखना। जो लोग बोलते हैं ना हमें मसले मसाइल हैं, हम जो है पैसे नहीं है, माँ बाप जो है प्रेशराइज करते हैं, सही है। तो वो सब जो है ना, मैं उस एरा से गुजर के आया हूँ। यानी मैं तुम्हें बताऊं, मेरा मॉड्यूल A to D आज तक जो है वो, अगर तुम, हम लोगों का उस वक्त एक इदारा होता था, जो है हम जितने भी टीचर्स हैं हम उस इदारे के हैं। तो लिटरली मैं आज भी, मुझे उसका जो खान है वो अभी उधर ही है। तो मैं जब भी जाऊंगा ना, ऑल, तो मैं आज, एक अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत बड़ा नाम बन गया है। तो वो उसको याद होगा कि हाँ यार, ये बच्चा वो था जो साइकिल पे आता था। मैंने मॉड्यूल A to D, ये तुम्हारा पूरा कैफ और AFC, पैसे होते नहीं थे, साइकिल एक ली हुई थी मैंने, साइकिल पे मैं जाता था, पैसे भी बचते थे, जो है जो किराए के अम्मा अब्बा 10 15 रुपए देते थे। तो बड़ी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो, मैं तुम लोगों को लिंक भी दूंगा, उसको जरूर देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो बोलते हैं ना, जो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, प्रोवाइडेड कि आप मेहनत करो। अच्छा जी, तो मूविंग ऑन, अकाउंटिंग साइकिल की मैं बात कर रहा था। देखो सबसे पहले होती है ट्रांजेक्शन। एक बात बताओ, अकाउंटिंग पहले होती है या बिजनेस पहले होती है? तुम अकाउंटिंग के लिए बिजनेस करते हो या बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हो? हाँ, जब धंधा होगा तो ही तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर कारोबार ही नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो याद रखो, बिजनेस है तो अकाउंटिंग है, ट्रांजेक्शन है तो अकाउंटिंग है, अगर ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो सर, सबसे पहले होती है ट्रांजेक्शन।
ट्रांजेक्शन को ना तुम रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड करने का कोई फॉर्मेट होता है, कोई तरीका कार होता है। वो जो तरीका कार होता है, दिस इज कॉल्ड जनरल जर्नल। क्या कहलाता है? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल का निक नेम है, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। यहां तुम क्या करते हो? अपनी ट्रांजेक्शन को क्या करते हो? बोलो ना। रिकॉर्ड। ये एक फॉर्मेट है, एक तरीका कार है। तुम्हें सीए करना है तो तुम यहाँ आए हुए हो ना। अब तुम रोड पे बैठ के तो नहीं पढ़ोगे, या यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाओगे, सीबीएम में तो नहीं जाओगे। इल्म हासिल करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह है, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग करने के लिए एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? जनरल जर्नल या फिर बुक्स ऑफ प्राइम। जबरदस्त। ये आई डोंट नो तुमने स्टार्ट किया या नहीं किया। स्टार्ट कर दिए? अभी करोगे, अभी करोगे। मैं चल तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि पूरी साइकिल क्या है। उस साइकिल, ये जो पूरी तुम्हारी 5-6 सब्जेक्ट है ना, ये पूरी साइकिल के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, ट्रांजेक्शन जब होती है ना, तो जनरल जर्नल का एक और एक्सटेंशन है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। नाम लिखवा रहा हूं, अभी सुन के भूल जाना, आगे बताऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब रिकॉर्डिंग जो तुम करते हो ना, कितनी ट्रांजेक्शन होती होंगी एक बिजनेस में, जरा इमेजिन करो। दिन में मिलियंस ऑफ, कितनी? मिलियंस ऑफ। मिलियन मतलब 10 लाख। पता है ना मिलियन में कितने जीरो होते हैं? आपको सुनने का के होते हैं, पता नहीं होता। मुझे भी नहीं पता। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 10 मिलियन कितने के बराबर होता है? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। और 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 बिलियन में नहीं, 1 बिलियन में 9 होते हैं, 9। बिलियन, बिलियन, बी, 1 बिलियन, 9। और 1 बिलियन कितने के बराबर होता है? हाँ, 100 करोड़। अच्छा, तो शक्ल तो दिखा अपनी, तेरी बड़ी जो है ना, बड़ी तीखी आवाज है। आ गया है ना? आजा आजा। हाँ हाँ, 100 करोड़ मतलब 1 अरब। ये करेंगे, ये हम लोग फिर देखेंगे वो अमेरिकन और पाकिस्तानी, तो खैर। तो क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, बैंक्स में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, तो डेली बेसिस पर ना लाखों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में ट्रांजेक्शन होती है। अब तुम रिकॉर्ड कर रहे होगे, जो भी बंदा होगा, हम लोगों ने बिठाया होगा, वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। और उसके लिए अगर मैं बात करूं, अगर तुम रजिस्टर में रिकॉर्ड करने के लिए बैठो, तो शायद मेरे ख्याल से रजिस्टर के उस 100 पर्चे भर जाएंगे। तो डोंट यू थिंक कि ये जो रिकॉर्डिंग है, इसको समराइज करने की भी जरूरत है, एक समरी आ जाए। तो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को समराइज करने के लिए दूसरा स्टेप होता है जनरल लेजर का। दूसरा स्टेप क्या होता है? जिसको दूसरी जबान में टी अकाउंट भी कहते हैं। यहां तुम ट्रांजेक्शन को क्या करते हो? समराइज करते हो। सीखोगे सीखोगे, परेशान नहीं हो। अभी सिर्फ बता रहा हूं। अभी तुम आशिकी माशुकी वाले एरा में हो ना, बचपन वाला एरा गुजर चुका। इसके बाद अभी बूढ़ापा देखोगे, तो अभी सिर्फ पता है बूढ़ापा, दिखा नहीं रहा। सिमिलरली ये अभी पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि देखो, समराइज जिस एरिया को करते हो, या अकाउंटिंग जिस फॉर्म में करते हो, उसको क्या कहते हैं? जनरल लेजर या टी अकाउंट। इसको मैं कर देता हूँ समराइज। अच्छा देख भाई, मेरी बात सुन। अगर तुम पुराने ऑर्थोडॉक्स किसी खोखे के पास या ढाबे के पास जाएगा ना, तो वो आज भी रजिस्टर लेके बैठा होता। बट तू अगर बड़ी कंपनी में जाएगा ना, सॉफ्टवेयर में, मगर अभी भी जो है काफी छोटी छोटी कंपनीज हैं जहां लेजर में, जिसको खाते बोलते हैं, खाते, अभी भी रजिस्टर में होती है। सही है? तो पीच ट्री हो गया, क्विक बुक हो गया, सही है ना? दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। वो मैं सब बताऊंगा, डोंट यू वरी। क्योंकि मैं तो इसके अंदर उठता बैठता, मेरा उड़ना बिछोना सारी चीजें यही है। तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, डोंट यू वरी। आगे बढ़ते हैं। टी अकाउंट, जनरल लेजर, अच्छा समराइज कर लिया तो अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने समराइज किया,
तो समराइज करने से ट्रांजैक्शन समराइज हो गई। बट याद रखो जैसे जैसे बड़ा लेवल आता है ना, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं ना, उनको चीजें कम, चीजें पता होना ज्यादा जरूरी होता है ना। ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कर्स। वो बोलते हैं हमें समराइज फॉर्म में बताओ, हमें छोटा छोटा बता दो, की पॉइंट्स बता दो। जैसे आज मेरे नीचे 20 लोग हैं, तो मैं उनको बहुत डिटेल में बताता हूँ जैसे तुम लोग। अब जब मैं अपने बॉस को बता रहा हूँ, तो वो जो 100 पेजेस की बात होगी, मैं उसको 4 पेजेस में बताऊंगा। और जब वो प्रेसिडेंट को बताएंगे, तो वो 4 पेजेस की बात को 1 पेज में बताएंगे। तो सर, जनरल लेजर या टी अकाउंट का जो फर्दर एडवांस स्टेज होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, जिसको दूसरी जबान में प्री क्लोजिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर आप क्या करते हो? आप बैलेंसेस को प्रेजेंट करते हो। यू नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस? किसी को पता है क्या है? बताओ। एक होती है ट्रांजेक्शन और एक होता है बैलेंस। हाँ, जबरदस्त। बहुत गौर से सुनना। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, यानी बैक ऑफ द माइंड होता है, बट इतना आइडिया नहीं होता। तेरा नाम क्या है? आसिफ। आसिफ सुबह उठा, अम्मा अब्बा कितनी खर्ची देते हैं? 100 रुपये। जबरदस्त। आसिफ की इनकम हुई 100 रुपये। कहाँ का उड़ाता है 100 रुपये? बहुत अच्छा। समोसा कितने खाता है? 20 रुपए के पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों हो रहा है? सही है भाई। 40 रुपए का तूने समोसा खाया। हाँ, अभी एक ही रखा, अभी अभी तेरी सेहत के हिसाब से एक काफी है। सही है। हाँ, 60 की चाय। हाँ, कट कट तो 30 रुपए का मिलता है ना यार। अच्छा, अभी तो अज्यूम कर ले, थोड़ा मेरे जमाने में रह रहा है 30 रुपए। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने पूरे दिन के अंदर 100 रुपए इसको मिले, इसने समोसा खाया 40 रुपए का, चाय पी 30 रुपए की। ये जो इसको 100 रुपए मिले अब्बा से, समोसा खाया, चाय पी, ये क्या है? ट्रांजेक्शन। और दिन के एंड पे इसकी जेब में कितना रह गया? 30। ये क्या है? बैलेंस। फर्क पता चला ट्रांजेक्शन और बैलेंस में? जो दिन में आप कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, और जो एंड में बच रहा है, वो क्या कहलाता है? बैलेंस। तो जनरल लेजर जो था वो समरी तो थी, बट वो किसकी समरी थी? ट्रांजेक्शन की। बट जैसे जैसे आप बड़े लेवल पर जाते हो, और समराइज फॉर्म में हम क्या दिखाते हैं? देखो इतना बचा हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आप क्या दिखाते हो? बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाते हो? ट्रांजेक्शन नहीं दिखाते। सर ये प्री क्लोजिंग का क्या मतलब है? सर ये प्री क्लोजिंग का क्या मतलब है? अभी छोड़ दो, अभी यू आर टू, आई वुड से इट्स टू अर्ली फॉर यू। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, ट्रांजेक्शन और बैलेंस में फर्क पता चला? ऑनलाइन वाले बच्चों, डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस? ग्रेट ग्रेट, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू। इसको मैं 1 मिनट के लिए रब कर रहा हूं। ये तीनों के तीनों एरियाज तुम पढ़ोगे, सही है ना? बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ोगे। और ये मैं तुम्हें जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, ये एमसीक्यू में आती है, क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। मैं कोई हवाइयां नहीं मार रहा, ये एमसीक्यू में आती हैं बाजू का, कि भाई बताओ कि ये 10 चीजें हुई हैं, इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है, कौन सा बैलेंस है। या वो बता देगा कि कैश का रात के एंड पे या क्लोजिंग पे इतना जो है अमाउंट आ रहा है, बताओ ये बैलेंस है या ट्रांजेक्शन है? बताओ। बैलेंस। हसन मारफानी बिजनेस स्कूल ने जो है 10 लाख रुपए की पीपी परचेज की है, बैलेंस है ट्रांजेक्शन है? जबरदस्त। तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ना, तो ये किसी ना किसी उस पर टेस्ट हो सकती है तुम्हारे से। अच्छा जी, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या होता है?
किसने स्टेप बता दिए, जल्दी से बताओ। रुक, सबर सबर कर, तू रिमोट से आगे नहीं भाग, जल्दी नहीं कर, शादी के बाद मसला होगा वरना तेरे को। सुकून मेरे, जज्बाती नहीं हो। अच्छा जी, मैं थोड़ा बहुत मजाक करता हूँ, तुम लोग नाराज तो नहीं होते? हाँ, अकाउंटिंग जो है बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, सही है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा ना तफरी तफरी में लेके चलूंगा, सही है, क्योंकि देखो मेरे लिए जो है ना, एक तरीके से बात बताऊं, मोटिवेशन हो तुम लोग, वो थोड़ी सी तफरी है। मैं लिटरली बताऊं, मैं इधर आता हूँ फ्रेश होने के, मैं इधर आ गया ना, अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां भूल जाता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा पता नहीं 500वां या 600वां बैच है, तो मुझे मुझे जाहिर बात है, मेरी तो कैसेट चल रही है, तुम यकीन करो, रिकॉर्डिंग है, बस वो तुम लोगों को देखता हूँ, चेहरे नए होते हैं, मुझे सही है यार, एक मोटिवेशन होती है, एक ये होता है कि हाँ यार तुम लोग आगे बढ़ोगे, सही है ना। क्योंकि जब मैं सीए कर रहा था तो मेरी अम्मा ने मुझे बोला था कि यार आज जब तेरी लोग मदद कर रहे हैं, सही है ना, कर्जा लिया मैंने, तो बोला कल कल तूने भी जो है ना लोगों की मदद करनी इन एनी वे। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब एक चीज समझो, लाखों की करोड़ों की तादाद में ट्रांजेक्शन होती है, गलती के चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इंसान गलती का पुतला है, इसका मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे होगे गलती तो हो सकती है। अब वो जो गलती होती है, फ्लो के अंदर ना चीजें निकल जाती हैं, बट वो साल के एंड पे या पीरियड के एंड पे पता चलती है कि यार ये तो हमने 10 लाख रुपए बुक करने थे, हमने 1,000 रुपए बुक कर दिए, या हमें 10 लाख रुपए बुक करने थे, हमने 1 करोड़ रुपए बुक कर दिए। तो सर इसके लिए फिर होता है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, क्या कहलाती हैं, ईयर या पीरियड एंड एडजस्टमेंट। सर ये क्या होती है, ये साल के एंड पे या पीरियड के एंड पे, पीरियड क्यों लिखा है, वो 1 महीने का भी हो सकता है, वो 1 दिन का भी हो सकता है, वो 3 महीने का भी हो सकता है। इसमें तुम क्या करते हो, जो भी तुम्हारी गलतियां होती है ना उसको तुम सही करते हो, छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं उसको तुम क्या करते हो। इस ईयर एंड या पीरियड एंड एडजस्टमेंट के बाद तुम बनाते हो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी बातें की हैं, जनरल जर्नल, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीरियड एंड एडजस्टमेंट, क्या ये किसी डॉक्टर को समझ में आएंगी, किसी इंजीनियर को समझ में आएंगी? ये हमें समझ में आ रही है, हमें भी शायद, मुझे समझ आ रही हो, तुम लोगों को इतनी ना समझ आ रही हो, क्योंकि हो सकता है तुम लोगों में से कोई मेडिकल बैकग्राउंड का होगा, तो तुम लोगों के बाउंसर जा रही होगी। तो याद रखो इन सारी चीजों को ना, क्योंकि देखो ये जो तुम सारी खच्चर खुआरी कर रहे हो अकाउंटिंग में, किसके लिए कर रहे हो, कुछ यूजर्स के लिए कर रहे हो ना। अब उनमें यूजर्स जो हैं मेन, वो है इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, और जो पैसा लगाने वाले होते हैं जरूरी नहीं है उसको अकाउंटिंग आती है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, जैसे मेरी खाला है, शी इज इन यूएस है, शी नोज नथिंग अबाउट यू नो कि यार कितनी अकाउंटिंग क्या होती है, क्या डेबिट हो रहा है, वो बोलती है मुझे ये बता असन, मुझे फायदा कितना होगा और मेरे पास पैसे कितने पड़े। तो सर इन सारी चीजों को करने के बाद अल्टीमेटली जो तुम्हारा फाइनल, जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, जो इस आसिफ बच्चे ने बोला, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तुम जो है आम यूजर को बता रहे होते हो कि देखो इस बिजनेस से, इस धंधे से मैंने कितना कमाया, इस धंधे से मैंने कितना गवाया, इस धंधे को करने के बाद मेरे पास कितना कैश है, इस धंधे को करने के बाद मुझे कितने पे ऑफ करने हैं। तो वो जो तुम दिखाते हो वो किस में दिखाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट, हाँ, इसको, हाँ इसको आम फहम जबान में, आम फहम जबान में फाइनल अकाउंट्स भी कहते हो, इसको आम फहम जबान में क्या कहते हो, फाइनल अकाउंट्स। कहना नहीं चाहिए अगर तुम प्योर अकाउंटिंग की बात करो, बट आम फहम जबान में फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि ये फाइनल स्टेज होता है इसलिए बोलते हैं, ठीक है। सर फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 किस्म के होते हैं, कितने किस्म के, बट तुम्हारे कोर्स में भी कितने, 2। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में
इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसका निक नेम है। जैसे आसिफ है, इसको हो सकता है इसकी माँ पप्पू कहती हो, इसका अब्बा मुन्नू कहता हो, इसका भाई इसको चुन्नू कहता हो। तो सिमिलरली ये इसके निक नेम्स है, परेशान नहीं हो। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, डॉक्टरों वाली है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसका एक और निक नेम है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता है भाई, ये इसके नाम है। और कौन सा नाम है? ये भी यही 3 नाम याद आ रहे हैं मुझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने किस्म की हैं? 5। हमारे कोर्स में कितनी है? नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको दूसरी जबान में क्या कहते हैं? तीसरी जबान में क्या कहते हैं? जबरदस्त। एक और है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको दूसरी जबान में क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। इसको तीसरी जबान में क्या कहते हैं? तीसरी जबान में क्या कहते हैं? सर इतना ही आता है। इसको तीसरी जबान में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, नो नो, ये बचपन में तुम पढ़ते थे, अब बड़े हो गए हो तुम। सही है, अब बड़े हो गए हो तुम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्या कहते हैं बताओ? हाँ, बताता हूँ। ये वो वाला फेयर नहीं है जो तू समझ रहा है, बताता हूँ, सब्र कर जा। एक और नाम भी, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये इसके 4 नाम। जल्दी से बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। हमारे कोर्स में कितने हैं? नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको दूसरी जबान में क्या कहते हैं? तीसरी जबान में? जबरदस्त। तुम्हारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके उसको दूसरी जबान में क्या कहते हैं? तीसरी जबान में क्या कहते हैं? चौथी जबान में क्या कहते हैं? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल। देखो सिनोनिम सिनोनियम्स सिनोनियम्स है, बट हम वो सिनोनियम्स यूज करते हैं जो हम लोग जो है आम फहम जबान में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, अगर तुम मुझसे लुग़वी माने में बात करो, बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट नॉर्मली ये टर्म यूज नहीं करते। मगर कह सही रहे हो, कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता। समझ रहे हो? अच्छा जी सर। सर इन दोनों में फर्क क्या है? पढ़ोगे डिटेल में, 20 मार्क का सवाल है, मैं ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैंने जो अपने पास टॉपिक रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं। थोड़ा सा बता भी दूं कि ये जो है ना, ये जो टॉपिक है, देखो फाइनल टॉपिक है, तो इसके अंदर इसका मतलब है ऊपर की सारी चीजें आ रही होंगी। तो मैंने ये टॉपिक अपने पास इंटेंशनली रखा हुआ कि अगर तुम्हें किसी टॉपिक में ऊपर नीचे मसला भी होता है ना, तो इधर आके मैं लापी फेर दूंगा सब पे। अगर कोई कलरिंग के अंदर तुम्हारी इमारत बनाने में कोई चीज रह भी जाती है ना चोट, तो आखिर चोट में मार के तुम लोगों को सही कर दूंगा, डोंट यू वरी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात यह है कि इसके जो प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर्स हैं सारे के सारे मेरे पास रिकॉर्डेड है, पूरा इंट्रो मेरे पास रिकॉर्डेड है ऑलमोस्ट। इससे अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डेड है। मैंने बड़ी मेहनत करके ना, यानी जब मैंने ये सोचा आज से 1.5-2 साल पहले कि यार मैं जो है मेरी कमिटमेंट्स बढ़ रही थी, तो मैंने बोला यार वाई नॉट, एक दफ़ा जो है क्लास चल रही होती थी उसी में मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग करवा दी। उसमें बीच में जो है मेरी टीम की बड़ी इसमें एफर्ट थी कि छोटी छोटी क्लिप्स को निकाल लिया। मैं जैसे तुमसे ये बात कर रहा हूँ तो ये तो लेक्चर के लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो जो मेन क्रक्स जिसे तुम देखते हो ना, वो जो मैं वीडियो भेजता हूँ, तो वो छोटी छोटी क्लिप्स निकाली हुई और उसी को ही मर्ज करके मैंने पूरा अपना लेक्चर बना, जो मेरी टीम की बहुत एफर्ट्स थी शदीद किस्म की। तो खैर सर फिर क्या होता है? फिर खत्म हो गया? नहीं, उसके बाद आखिरी चीज होती है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ये होता है तुम्हारा फाइनल स्टेज। तुम्हारा साइकिल यहां आके खत्म होता है। तुम्हारा साइकिल कहाँ आके खत्म होता है?
पोस्ट क्लोजिंग पे आके खत्म होता है। अब सर पोस्ट क्लोजिंग और प्री क्लोजिंग में क्या फर्क होता है, अभी तुम लोग छोटे हो, अभी बताऊंगा तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलेगा। तो अकाउंटिंग साइकिल पूरी की पूरी अकाउंटिंग तुम्हारी, तुम आज से लेके इंशाल्लाह सीए फाइनल्स तक या जिंदगी भर अकाउंटिंग जो पढ़ोगे वो 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 चीजों के गिर्द घूमेगी, कोई 8वीं चीज नहीं आ सकती। वो अलग बात है कि इस लेवल पर तुम जो है इनमें से कोई एक चीज पढ़ोगे, अगले स्टेप में कोई एक चीज पढ़ोगे, फिर अगले स्टेप के अंदर कोई और चीज पढ़ोगे। तो तुम्हारी अकाउंटिंग साइकिल कितनी चीजों पर मुश्तमिल है? नंबर 1, ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल, जर्नल को दूसरी जबान में क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। उसके बाद समराइज कहाँ होती है? जर्नल लेजर को दूसरी जबान में क्या कहते हैं? टी अकाउंट। उसके बाद फर्दर समराइज कहाँ होती है? ट्रायल बैलेंस में। ये कौन सा ट्रायल बैलेंस होता है? प्री क्लोजिंग। सर प्री क्लोजिंग क्यों बोलते हैं बताऊंगा वक्त आने पे। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हो? सर हो सकता है कुछ गलतियां वलतियां हो जाएं ड्यूरिंग द पीरियड, 100 को 10 लिख दिया, 100 को 1000 लिख दिया, तो उसके लिए तुम क्या करते हो? ईयर एंड एडजस्टमेंट। उसके बाद तुम क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों बनाते हो? ताकि यूजर को बता सके कि धंधे ने, बिजनेस ने कितना कमाया कितना गंवाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। हमारे कोर्स में कितने? नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बनाने के बाद तुम वापस ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उसको क्या कहते हैं? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये पूरी जो अकाउंटिंग साइकिल है ना, उसमें तुम्हारे कोर्स में क्या है? ये अकाउंटिंग साइकिल जो है इसमें तुम्हारे कोर्स में क्या है? क्या तुम लोगों से सिलेबस डिस्कस हुआ है? हम्म। कोई मसला नहीं, अगर नहीं भी हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अच्छा मैं बता देता हूँ। अच्छा देखो, देखो तुमने सवाल किया है तो मैं बता देता हूँ, वरना आई वाजंट यानी प्लानिंग है मैं तुम लोगों को ये चीज़ बताऊँ, क्योंकि वो एक अलग पंडोरा बॉक्स खुलेगा। सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने लिखा है ना, इसके आपने बताया 2 कंपोनेंट्स। एक है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर इसका मतलब बता, ये होता क्या है? आपने बाकी सारी चीज़ों का तो मतलब बता दिया, इसका मतलब नहीं बताया। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आप दिखाते हो कि बिजनेस ने कितना कमाया या कितना गवाया, बिजनेस ने परफॉर्म कैसा किया, अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। तो आज के बाद कोई भी तुमसे पूछेगा कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो, वो क्या बताता है कि धंधा करके कितना कमाया, कितना प्रॉफिट करा। लेट से मैं कारोबार कर रहा हूं तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की फीस से मैंने लेट से 5 लाख रुपए कमाए, मगर दूसरे एक्सपेंसेस चाय पानी वगैरह 2 लाख रुपए गवाए, तो नेट बेसिस पे कितना कमाया? ये मैं कहाँ दिखाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। समझ में आई बात? परफॉर्म कैसा किया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं दिखाता हूं कि मेरी औकात क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मैं कहां खड़ा हूं। एग्जांपल देता हूं, सुनना मेरी बात। मैं बोलता हूं मैंने परफॉर्म करके 5 लाख रुपए कमाए, 2 लाख रुपए एक्सपेंस के नाम पे दिए, परफॉर्म कितना किया? और 3 लाख से मैंने जब जाके मार्केट में उड़ा दिया, तो मेरी औकात आज क्या है? हाँ, जीरो। ये जो जीरो में दिखा रहा हूं ये कहां दिखाता हूं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या दिखाती है? नेट वर्थ, आपकी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू। आम फहम जबान में बता रहा हूं। एक बात बताओ, मैं बोलता हूं मेरी जेब में 10 करोड़ रुपए, मगर मेरे भाई थे, मेरी औकात क्या है? जीरो। इसमें परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें मैं अपनी औकात दिखा रहा हूं, मेरी वैल्यू क्या है। तो याद रखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तुम क्या दिखाते हो? वैल्यू क्या है, औकात क्या है, तुम्हारे हाथ में आज क्या है। याद रखो, औकात अच्छी होगी, परफॉर्म नहीं करोगे ना तो बैठ जाओगे, औकात और खराब हो जाएगी। औकात नहीं है बट परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हो तो औकात खुद ही बढ़ जाएगी। मेरी आज से 10-12 साल पहले कोई औकात नहीं थी, बट मैंने परफॉर्म किया तो मेरी औकात बढ़ गई। ऐसे काफी सेठ के लोग होते हैं, जायदादें छोड़ के आते हैं। तुमने भी कहानियां सुनोगी, यार हमारे खानदान में हमारे नाना ये थे, दादा ये थे, मगर आपस में भाइयों ने, बेटों ने, नवासों ने उड़ा दिया। औकात क्या हो गई? बिजनेस का भी है उसूल है।
अकाउंटिंग सीखना चाहते हो ना, अपने आप से रिलेट करो। तुम्हें पता है, यानी मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग के अंदर मेरी इतनी ग्रिप है, मैं गलत को सही और सही को गलत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कंसल्टेंसी भी देता हूँ ना अकाउंटिंग में। उसकी वजह, उसकी एक ऐसा ऐसा नहीं हसन मारफानी तोरम खान है, उसकी सिर्फ एक वजह है, मेरी जो अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट है ना उस पर ग्रिप है। कॉन्सेप्ट पे ग्रिप कैसे आई, मैं अपने आप के ऊपर रख के सोचता हूँ। मेरे लिए भी यही मैटर करता है ना, परफॉर्मेंस मैंने कैसे की, मेरी वैल्यू क्या है। आज भी तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है तो तुम यही देखते होगे, जैसे आसिफ की औकात अभी हम देख रहे थे, साल के एंड पे या दिन के एंड पे कितने रुपए की थी, 30 रुपए की, 30 या चल 40 रुपए की, सही है। अभी देख ले, हो सकता है 10 रुपए कहीं और से आए हो। हाँ, अदर इनकम, सही है। हाँ, वो चाचू थे, वो तेरे वाकई चाचू थे या कोई और था, देख ले। चाचू, सही है। अच्छा जी, हाँ भाई बच्चों, क्लियर है आपको, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है आपको, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है आपको। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू, दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू। तुम लोग को ज्यादा ऑनलाइन वालों का ज्यादा फोकस होता है कि वो लोग जो है ना, क्या कहते हैं, बेचारे उनके सामने कोई नहीं होता ना, तो उनको, अब इंसानी फितरत है कि जब तक माहौल ना बना हुआ हो ना तो वो थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है। तो मेरा भी, अगर तुम देखोगे ना मेरी ऑनलाइन क्लासेस, तो जब मैं कॉर्पोरेट लेवल पर होता हूँ तो मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाता हूँ, ज़्यादा सामने कोई होता ही नहीं, तो इसीलिए मैं फिजिकल क्लासेस को हमेशा प्रेफर करता हूँ, अगर सीखना चाहते हो तो। अगर बाकी इस लेवल पर तो फिजिकल क्लासेस लाजमी है। तो सर, ये थी हमारी अकाउंटिंग साइकिल। मैं सिलेबस अभी डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज आई थिंक दैट्स टू अर्ली फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमारे पास टाइम है अभी 12:19 का। सर, आज की क्लास लेने का मकसद ये था कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि सर मैं क्या पढ़ाऊंगा। असल में हम लोग जो है ना 3 लोग पढ़ा रहे होंगे, सही है, अरसलान, अली, वैसे तो 2 लोग पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना, बट हो सकता है कि हमारा एक साथी अली अमानुल्लाह, तुमने पता नहीं नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो अली भी जो है, यानी जब मैं ये इदारे से क्विट करके गया तो अली ने, और जो है हमारा एक और दोस्त है काशिफ ने उसको संभाला। खैर काशिफ अपनी मसरूफियात की वजह से क्विट कर गया। ये हम लोग 10 साल से जब पढ़ा रहे थे इस इदारे में, तो जो है क्या कहते हैं, 2012 से 2020 तक हमने यहाँ पढ़ाया। उसके बाद 2020 में जो है अली आया, तो अली ने माशाल्लाह 3 साल जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ों से जो है वो बच्चों को हैंडल किया। तो अली हो सकता है 1-2 टॉपिक पढ़ाए, अली अमानुल्लाह, ठीक है। अरसलान भी जो है वो बेसिक्स करवाएगा, मेनली कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों को जो है चीज़ों को एरिया को करवाऊँ, सही है। बता रहा हूँ ना, मैं फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ। जब ये 2 बच्चों की जैसे ये क्लास थी, तो यानी हम लोगों को, मुझे इसलिए याद है कि मैंने 3 बच्चों से स्टार्ट क्लास की थी, और लास्ट टाइम जब 2020 में मसरूफियात की वजह से क्विट कर गया था, तो मेरी एक क्लास में 200 बच्चे बैठे हुए थे। तो जो है क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है कि जो है आगे मेरी अभी ग्रोथ है, मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ कि सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करूँ। तो ये तो सिर्फ तुम लोगों की मोहब्बत में है कि ये कि शुगल के लिए सही है, ठीक है, अच्छा है कि यार इतनी मेहनत की है तुम लोगों को, कम से कम कन्वर्ट तो करूँ। रिकॉर्डिंग करने का मकसद भी यही था कि यार एटलीस्ट बच्चों को फ़ायदा हो, जितना हो सकता है अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। जाहिर सी बात है, आज अल्लाह ने छोटी सी उम्र में जो भी मुझे इज्जत दी है वो शायद तुम लोगों की दुआएं, मेरी कोई औकात नहीं है, सही है, मेरी एक होगी, मेहनत होगी, बट उससे ज़्यादा नसीब ज़्यादा चलते हैं, और नसीब लोगों की दुआओं से बनते हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अच्छा सर, मैं थोड़े से तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को आज की क्लास में बता दूंगा कि सर मैं कौन सा एरिया कवर करवाऊंगा, और जो है दूसरे टीचर कौन सा एरिया कवर करवाएंगे। और देखो एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊँ, कोई एरिया अगर मैं नहीं पढ़ा रहा ना, यू डोंट नीड टू वरी। और एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊँ, हो सकता है देखो हसन मारफानी जितना भी बड़ा तुरम खान हो, बट बाज़ केमिस्ट्री नहीं मिलती, ठीक है ना। हो सकता है कि मुन्ना, तेरा नाम क्या है? हाफिज अमान, माशाल्लाह तू तो मेरा बेटी भाई है यार। हाफिज माशाल्लाह कुरान पढ़ता है, जबरदस्त, तरावी में सुनाता है, जबरदस्त यार। हाफिज तू तो यार हमारा माशाल्लाह अल्लाह के करीब भी है, तो तूने दुआओं में याद रखना, सही है। तो हाफिज अमान जो है क्या कहते हैं, मैं एक चीज अर्ज कर रहा था, मैं अभी क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, हो सकता है ये अमान है, मैं अब जितना भी हो, मैं 10 साल पढ़ाया हो, 50 साल पढ़ाया हो, बट हो सकता है इसको मेरी बात समझ में ना आती, इंसान है ना यार। तो मकसद इसीलिए हमने जो है ना हमारे बैकअप्स रखे हुए हैं कि अगर, क्योंकि मकसद एक है, वो है तुम लोगों को अच्छे से अकाउंटिंग के अंदर गुरु बनाना।
तो अगर तुम्हें मुझसे भी समझ में नहीं आए ना, तो मैं किसी और को लाके खड़ा कर दूंगा, अली को या अमान को, वो अरसलान को। मकसद सिर्फ एक है। और अगर लेट्स से सर हमें जो है दूसरे टीचर का समझ में नहीं आ रहा, हमें आपका समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों को लाइव पढ़ाऊं। बट अगर मैं लाइव नहीं भी पढ़ाता ना, तो मेरे प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर सारे मौजूद हैं हर टॉपिक पे। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। बट देखो, अगेन अगेन मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैं आसान सा तुम्हें बताता हूँ। देखो यार, हाँ मैं बिल्कुल, इसीलिए अगर कभी ऐसा होता है ना, लेट्स से, मैं सिर्फ तुम लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। अरे अरे अरे, हाँ यार, कम कर रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं पढ़ाता बिल्कुल हूँ, बट कम कर रहा हूँ, क्योंकि वहां मेरा FR1 और FR2 भी है। सबसे पहले मैं जरा FR1 के हवाले से थोड़ा सा है। अच्छा यार, एक मिनट के लिए इधर अगर मेरी तरफ मुड़ना। अब जैसे तुम ये देख रहे हो, तुम्हारा जो एक टॉपिक है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का, तुम्हारा है बैंक रिकॉन का, सही है, तुम्हारा है इन्वेंट्री का, तुम्हारा है डेप्रिसिएशन का, ये तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक क्वालिटी दिखा रहा हूँ। आई एम सॉरी, ये तो FR2 का टॉपिक खुल गया। हाँ, रुक जा, सबर कर जा। आई डोंट नो ये आवाज ऊंची क्यों नहीं है। खोल भी दिया, तो खैर, ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुम घर पे जाके ना ये जरा अगर देखोगे ना एक दफा, तो मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं ना, सिवाय क्वेश्चंस के, क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूँ, वो सारे यूट्यूब में, मेजरली। और अगर कोई नहीं भी है ना, लेट से अगर कोई मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा मेरी मसरूफियात की वजह से, तो तुमने परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आज तय कर रहा हूँ, तुम मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आ जाओ। मैं फिर एक क्यूरी सेशन लगा दूंगा। यानी देखो ना, हमें वर्क अराउंड निकालना है ना। अब लेट से एक छोटा टॉपिक है, लेट से टीचर ने पढ़ाया, तुम्हें समझ में नहीं आया, अब तुम बोलते हो नहीं हसन मारफानी तुम पढ़ाओ, तो इतना तुम लोग मुझे लेवरेज दो कि जो मेरे ये वाले इस क्वालिटी में लेक्चर है, ऐसा नहीं है कि बड़े मनूस किस्म के लेक्चर हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी मेहनत से मैंने बनाए, इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। इतना तुम मुझे लेवरेज दे देना कि तुम इसको देख लेना, फिर मैं तुम्हारी एक दिन क्लास लगाऊंगा हफ्ते में। तुम जो बोलोगे लेक्चर के अंदर तुम्हें समझ में नहीं आया, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और उसके ऊपर 2 दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। इतना तो मुझे लेवरेज दे सकते हो ना? ठीक है ना, या नहीं दे सकते इतना? क्योंकि हमें वर्क अराउंड निकालना है, तो उससे ये होगा कि मैं तुम लोगों को पढ़ा भी दूंगा, और मेरा टाइम भी बच जाएगा, और हम लोग एक बेहतरीन तरीके से, हमारा सफर अच्छा रहेगा। आई होप आपको सर ये चीज क्लियर है। अच्छा सर, आज ऑनलाइन वाले बच्चों, इज इट फाइन विद ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों के लिए सही है? चलो, चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा सर, आज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मुझे ये बताओ, अरसलान ने अभी तक तुम लोगों को कहाँ तक पढ़ाया है? हाँ, एसेट्स और इक्विटी पढ़ा है, सही है। अच्छा देखो यार, मैं तुम लोगों से एक अर्ज करूंगा कि ये मैंने आज एक तुम लोगों की क्लास ली है,
अरसलान तुम लोगों को जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस इन तीन चीज़ों पे जो है ना वो तुम लोगों की प्रैक्टिस करवाएगा, क्योंकि ये बेसिक एरिया है। मैं मीन वाइल तुम लोगों को इसके अपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दूंगा। वंस अरसलान इज डन विद दैट एरिया, तो फिर उसके बाद जो है मैं तुम लोगों को जो एडवांस्ड एरिया है ना तुम्हारा, उसके लिए मैं वापस आ जाऊंगा। सही है, बहुत बेसिक सा एरिया है, नहीं भी समझ में आता डोंट यू वरी, मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन तुम्हें खुद भी करवाता हूँ। सही है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है इसमें। अच्छा, मैं तुम लोगों को जो है ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये जो तुम पढ़ रहे हो एसेट्स लायबिलिटी इक्विटी, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैं तुम लोगों को फाइल शेयर कर दूंगा। पहला एलिमेंट कौन सा है? एसेट क्या होता है, जल्दी से बताओ। हैं? याद रखो, हर वो चीज जिसमें ये दो बातें, इकोनॉमिक बेनिफिट और आप उसे कंट्रोल बाय बिजनेस, ओनरशिप जरूरी नहीं, बस ये दो बातें। हर वो चीज, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बेस है। याद रखो, तुम्हारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन पांच चीजों के गिफ्ट घूमती है, कोई छठी चीज नहीं हो सकती। हर वो चीज जिसकी वजह से आपको इकोनॉमिक, आपका मतलब क्या है, ओनर या बिजनेस? आज के बाद जब तक ओनर की स्पेसिफिकेशन ना हो, वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट द ओनर, वी वुड ओनली बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, राइट? तो सर, फॉर बिजनेस परस्पेक्टिव, हर वो चीज जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे और बिजनेस उसे, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी? ओनरशिप जरूरी है। तो अच्छी बात है, मगर नहीं है तो जरूरी नहीं है। ये पंख, ये एसी, अज्यूम करो ये मारफानी बिजनेस स्कूल में तुम बैठे हो, ये एसी क्या ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है? हवा फेंक रहा है यार। कंट्रोल करता हूं मैं? जी सर, कोई लेके तो दिखाए। नहीं सर, कोई डकैत आ जाए आपसे गन पट्टी पे। हम ऐसे माहौल की बात कर रहे हैं जहां कोई हड हराम नहीं है, सब हड हलाल है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो चोरी डकैती, ये फजूल बातें नहीं करना मेरे सामने, जैसे चोरी हो जाए डकैती हो जाए। अकाउंटिंग इंसानों के लिए बनी, इलीगल एक्टिविटीज के लिए नहीं बनी। मानते हो या नहीं मानते? जल्दी से बताओ। अभी मैं जो है क्या कहते हैं, एसटीडी में पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से, क्या मैं एसटीडी के लिए एसिड हूं या नहीं? बताओ, एग्जामिनर का सवाल है। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बताओ। ह्यूमन रिसोर्स, मैं अगर टीचर हूं, क्या टीचर बिजनेस के लिए एसेट है या नहीं है? हाँ, तू चुप रहे, तू नहीं बताना है। इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, दैट इज बात है, तुम लोग बैठे हुए हो। और हाँ, हाफिज अमान, बताओ। ह्यूमन रिसोर्स, जल्दी से बताओ, बता, है या नहीं है? जो भी गलत हो सही हो, कोई मसला थोड़ी, बता। नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तुम लोगों के दिमाग में जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। देखो सर, आप हो, आप टीचर हो, सही, आम फैन जबान में तो आपको एसिड बोल सकते हैं, बट अकाउंटिंग के अंदर एसिड इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको कोई कंट्रोल, हाँ मुझ पे इन्फ्लुएंस जरूरी है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट मुझे कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब पता है क्या होता है? कुन फयाकुन। ये ऐसी है ना, कुन फयाकुन, कंट्रोल, कुन फयाकुन। इसने ये नहीं बोला अभी मेरा दिल नहीं हो रहा है यार, मैं बाद में चलूंगा। मेरी क्लास का टाइम क्या था? हाँ, मैं आया कब? हाँ, अगर तो कंट्रोल होता तो मैं 11 बजे यहाँ होता। नहीं सर, आपको जंजीरों से बांध के रखे, आपको कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड करें, क्या मेरे जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं? नो। यही वजह है कि ह्यूमन रिसोर्स को आप कभी भी एज एन एसेट बुक नहीं करते। कंट्रोल होना जरूरी है। अच्छा सर, एक बात बताओ, मेरे नाना का एक प्लॉट है, अल्लाह ताला इनको जन्नत अता फरमाए, इंतकाल कर गए, बट एग्जाम्पल के तौर पे नाना का लेट से एक डिफेंस में प्लॉट था। नाना ने बोला, हसन यार तुम पढ़ाने में अच्छे हो,
तो तुम एक काम करो, ये प्लॉट जो है ना तुम इस्तेमाल कर लो, सब कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड सब तुम्हारा। मैंने बोला नाना बीच में कुछ बोलोगे नहीं, बड़ों की आदत होती है थोड़ा सा टोकते रहते हैं। मैंने बोला नाना कुछ बोलोगे तो, नाना बोला कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने बोला नाना नुकसान होगा तो भी गालियां तो नहीं दोगे? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं करूंगा। वो नाना ने बोला कुछ नहीं करूंगा, सब तेरा। मैंने बोला नाना जब इतना करे हो तो मेरे अब मेरे नाम पे भी, नाना बोला इतना फ्री नहीं करता, नाम पे नहीं कर रहा। तो ओनर नाना है, कंट्रोल में कर रहा हूं। एसेट किसका है? एसेट किसका है? जो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन कंट्रोल सब्सटेंस एंड लीगल फॉर्म, व्हिच वन शैल प्रीवेल? सब्सटेंस शैल प्रीवेल। जब भी इन सब्सटेंस कुछ और हो रहा हो और लीगली कुछ और हो रहा हो, तो आप हमेशा किसको देखोगे? इन सब्सटेंस को। प्लॉट नाना का है, लीगली कौन ओनर है? नाना। इन सब्सटेंस कंट्रोल कौन कर रहा है? हसन मारफानी। तो अकाउंटिंग के अंदर हम किसको देखेंगे? हमेशा सब्सटेंस को देखेंगे। एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। लिख लो, आज की आईकेप के एमसीक्यू में आ रहा है, ये लाजमी आएगा। इस कॉन्सेप्ट को तमीज से समझ लो, ये लाजमी आ रहा है आईकेप के एमसीक्यू, ये हर अटेम्प्ट में पूछता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, हाँ अबे पानी तो मुझे पीना चाहिए, 2 मिनट रुक जा, मेरी मोहब्बत, वरना तू ये पी जाएगा। सिर्फ 2 मिनट। अच्छा 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 अच्छा, सही, ये जरूरी है। जल्दी आ जा, सिर्फ तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं, जल्दी आ जा। Whenever there is contradiction between substance of the transaction and legal form, substance shall prevail। एक और एग्जांपल दूं, अभी तुमने सुना होगा टैक्स की, प्रैक्टिकली आज से 3 साल पहले मेरे साथ हुई भी थी। अभी तुम्हें पता है ना टैक्स वालों अभी वापस आई है ये नए जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के बाद, कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो गाड़ी नहीं खरीद सकते। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, स्टूडेंट भी हैं, जो पढ़ के गए, में बड़े रहे, अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो मेरा एक जो है फ्रेंड कम स्टूडेंट मेरे पास आया, मेरे ऑफिस पे सीवीओ पे, क्लिफ्टन पे। तो उसने बोला हसन भाई यार मुझे ना गाड़ी खरीदनी है, लेट से वीगो खरीदनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने बोला खरीद ले भाई। तो बोला हसन भाई आप अपने नाम पे निकलवाओ। मैंने बोला क्यों भाई? बोला आप फाइलर हो ना, मैं नॉन फाइलर हूँ, अपने नाम पे निकलवा लो आप। तो मैंने बोला अच्छा फिर क्या होगा? बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, नाम पे आपके होगी, चलाऊंगा मैं, सब कुछ मैं करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस सिनेरियो में वैसे तो ये हुआ नहीं, मैंने उसको टोपी करवा दी जो भी हुआ, बट अगर ये केस हो जाता तो मुझे बताओ इस सिनेरियो में इस वीगो का जो लीगल ओनर था वो कौन था? मगर इन सब्सटेंस जो ओनर है वो कौन है? तो अकाउंटिंग के हिसाब से ये जो एसेट होगा वो मेरे दोस्त का होगा या मेरा होगा? मेरे दोस्त का होगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड substance over legal form states that whenever there is a contradiction between the substance of the transaction and the legal form, which one shall prevail? बोलना, substance of the transaction। substance का मतलब क्या होता है? सर एक्चुअली जो फायदा ले रहा है, जो बेनिफिट ले रहा है, आप उसके पर्सपेक्टिव से देखो। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। अच्छा, दूसरा है लाइबिलिटी। दूसरा कंपोनेंट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? कर्ज फर्ज ऑफ बिजनेस, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। आसान सी चीज, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस का जो भी कर्ज या फर्ज होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जबरदस्त, बहुत अच्छे। तीसरा कंपोनेंट है एक्सपेंस। ये बहुत गौर से सुनना, ये बहुत गौर से सुनना, ये बहुत अहम चीज है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ।
हर वो चीज, हर वो चीज, हर वो चीज, हर वो चीज। एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा। सही, तुमने उर्दू में तर्जुमा कर दिया इसका। एक्सपेंस क्या होता है हाफिज अमान? यू जो भी आता है बोलो भाई। देखो मेरी क्लास में जब तक मैं तुम्हें बताऊं, सीएस का जो सबसे बड़ा मसला है ना, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसकी वजह है हम लोग को यूनिवर्सिटी वाला माहौल मिला ही नहीं। तुम लोग कोचिंग कोचिंग के माहौल में रह गए ना, परेशान हो गए। उससे आता भी है ना, बोलते नहीं है। बोलो बोलो बोलो। वो बच्ची बोलती है ना, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ऐसा है। वो ए लेवल्स की पढ़ी हुई, तुमने बताया भी था मुझे, तो एटलीस्ट वहां ऐसी एक्टिविटीज होती। तुम लोग भी बोलो। तुम्हें पता है एक बीबीए में और हम में क्या फर्क है? बीबीए वालों के पास ना इतनी डेप्थ नहीं होती है, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। वो गलत बोलेंगे बोलेंगे। तुम लोग भी बोलो, मेक इट इंटरेक्टिव। ये जो क्लास में मैं तुम लोगों को करवाता हूँ ना, ये इसीलिए करवाता हूँ कि आज तुम लोग मेरे सामने बोल रहे हो, कल कल तुम लोग 10 लोगों के सामने बोलोगे। गलत बोलो, क्या हो गया यार? सीखने के लिए तो बैठे हैं सब। मुंह से बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैट्रिक में ना, क्योंकि मैं हुफाज बैकग्राउंड से था, मैं हाफिज भी हूँ। अलबदर एकेडमी तुमने नाम सुना होगा, अब हुफाज का है। तो मैं 9th में था, तो हमारे यहाँ ना हर हफ्ते 2 बयान होते थे। अब मुफ्ती साहब आते थे ये बिनोरी टाउन से, और दे यूज टू गिव अस बयान। और उसके बाद ना, यानी बयान के बाद हम सब बच्चों में से एक बच्चे को बुलाया जाता था कि यार आके जो है ना खुलासा करो इसके बयान का, उस बयान का खुलासा करो। तो होता ये था, मैं पहली दफा ना, अब कुछ शरारती बच्चे होते हैं, अब मैं थोड़ा, आई वॉज सॉर्ट ऑफ नर्डी टाइप बच्चा। बिल्कुल ही पढ़ना और ज्यादा बात भी नहीं करना। तो कुछ वो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उंगल करने वाले, उन्होंने जो है शोट यूं ही। और हम लोग 9th क्लास में थे उस वक्त, तो 9th और 10th तुम्हें पता है सीनियर्स कहलाते हैं हमेशा मैट्रिक सिस्टम में। तो उन बैक बेंचर्स ने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, मारफानी मारफानी मारफानी। तो सब टीचर्स ने मुझे फिर बोला, आओ भाई स्टेज पे। लिटरली उस दिन मैं कुछ आता ही नहीं था, कभी खड़ा ही नहीं हुआ था, लिटरली रोना शुरू। मैं लिटरली 200 बच्चे सामने बैठे हुए और मैं रोना शुरू। क्या बोलूं? दूसरी दफा हुआ, वापस आ गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, वापस आ गया। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला, यार हसन, तूने अगर नहीं बोला तो क्या हुआ? कुछ हुआ? मैंने बोला नहीं। बोला तो अगर तू जुमले बोल भी देता तो गलत बोलता तो कुछ होता, बेहतरी होती ना, तेरे पास कुछ खोने के लिए अभी। मैंने बोला नहीं। बोला कम से कम तू पा तो सकता है ना, कॉन्फिडेंस तो तेरा आ सकता है ना। दूसरी दफा गया, 4-5 अल्फाज बोले, सेंटेंस बोले, सबने तालियां भी बजाई, जबरदस्त। तीसरी दफा हुआ, फिर वो बच्चों को वही उंगल तो होती है ना, मारफानी मारफानी, जब कुछ नहीं बोलते तो एक जो मुर्गा मिल गया उस मुर्गे को ही लपेटो। चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं दफा, तुम यकीन करो, 2 महीने बाद या 3-4 महीने बाद, अगर मौलाना आदिल आते थे बिनोरी टाउन से, वो नहीं आते थे ना, तो फिर बयान के लिए जो पुरानी बातें होती थी उसके लिए मुझे खड़ा कर देते। वो जो पहली दफा मेरी कहने को जलालत हुई या मजाक उड़ा, वो मजाक किसी को याद नहीं रहा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दफा। बट आज एक हसन मारफानी बन गया, उसकी बेस वहां पड़ी। और वो दिन है मैट्रिक का और 9th का। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं पढ़ाता था, मैं सेकंड ईयर में था तो पढ़ाता था, मैं सीए के मॉड्यूल ए बी में था, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं बीकॉम के बच्चों को पढ़ा रहा होता था कोचिंग सेंटर्स में जा जाके, ये एक्सेलेंस, आदम जी वगैरह में सब में भी पढ़ाया। पैसों की जरूरत होती थी मुझे। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे 125 रुपये घंटा जो है ना वो मिलता था, और मैं बड़ा खुश होता था। तो अपने बड़ों से, अपने से बड़े बच्चों को पढ़ा रहा होता था। तो बताने का मकसद ये है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, तुम्हारे यूए, यूएस, यूके के लोगों को दे रहा होता हूँ। तो शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर उन चंद लोगों में से होऊंगा जो बोलने में अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप पर काम किया। तुम लोगों ने भी काम करना है। तुम्हें पता है सीएस के हवाले से क्या बोला जाता है? ये टेक्निकली तो बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको बोलने नहीं आता, उनकी पर्सनैलिटी नहीं होती।
their personality is seriously not on, or I would say it's totally off। रीजन मीन हम बोल नहीं सकते। बोलो क्लास में, ये जो माहौल दे रहा हूँ ना तुम्हें, बोलो, गलत बोलो, मैं कुछ थोड़ी बोलूंगा यार, सिखाने के लिए आया हूँ। अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ी शुगल करेंगे, जैसे आसिफ के साथ मैं मस्ती करता हूँ, हंस लेंगे बाकी बच्चे, ऐसा थोड़ी है। तो आज के बाद नियत करें इंशाल्लाह, गलत बोलेंगे, बोलेंगे जरूर, वो समझ में नहीं आता सवाल करें। अच्छा सर, इसी सोच के साथ बस मैं जल्दी से, यार 5-10 मिनट रुक जाओ, सही है। एक्सपेंस, तुम लोगों ने बोला सर एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। सर ये चीज याद रख लो, जिंदगी भर काम आएगी। हर वो चीज, हर वो चीज, हर वो चीज जिसकी वजह से बिजनेस का एसेट कम हो या बिजनेस की लायबिलिटी बढ़े, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? हर वो चीज, हर वो चीज, ऑनलाइन वाले बच्चों, हर वो चीज जिसकी वजह से बिजनेस का एसेट या बिजनेस की लायबिलिटी, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? याद रखो, जबरदस्त। सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आया, मैंने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, मैं क्या बोलूंगा? यार मेरा खर्चा हो गया। क्यों खर्चा? क्योंकि मेरी जेब से एसेट गया, कैश गया। तो मैं क्या बोलूंगा? माई ट्रेवलिंग एक्सपेंस। डेफिनेशन पर पूरा बैठ रहे हो? एक और एग्जांपल, अज्यूम करो ये जो पेट्रोल पंप वाला है, इसके साथ मेरा खाता खुला हुआ है, मैं इसको महीने के महीने पैसे देता हूँ। आज 10 तारीख है, मैंने इससे पेट्रोल डलवाया 10,000 का, मैंने इसको पैसे नहीं दिए, क्या मैं बोलूंगा मेरा खर्चा हुआ है? बोलूंगा खर्चा तो हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी, मेरे दिमाग पे एक टेंशन है, यार मुझे इसको पैसे देने हैं, तो मतलब खर्चा है ना, क्यों? लाइबिलिटी है ना, हालांकि पैसा नहीं गया। तो सर हर वो चीज जिसकी वजह से एसेट या लाइबिलिटी, वो बिजनेस के लिए क्या है? जबरदस्त, 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 याद रखना। एक्सेप्ट फॉर ड्रॉइंग बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। सर ये बहुत अहम बात है। मारफानी बिजनेस स्कूल है, मुझे 1 लाख की जरूरत है, मैंने मारफानी बिजनेस स्कूल से पैसे निकाल लिए, क्या बिजनेस का एसेट कम हुआ? कम तो हुआ है, 1 लाख रुपए। मगर ये ड्राइंग किसने की है? ओनर ने, मैंने। तो याद रखो, अगर ओनर पैसे निकाल रहा है तो वो एक्सपेंस, जो अपनों को बिजनेस पैसा दे वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। अज्यूम करो बाहर मैंने सिक्योरिटी गार्ड अपना रखा हुआ है, इसको मैं 30,000 रुपये खर्चा, 30,000 रुपये महीने के देता हूँ, महीना गुजर गया, इसको मैंने 30,000 रुपये दिए, क्या ये मेरे लिए एक्सपेंस है? क्यों? एसेट कम हो रहा है, जबरदस्त, बहुत अच्छे। तुम लोग सब मेरे ऑफिस है, मेरे ऑफिस में काफी बच्चे आते भी रहते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, जैसे आजकल ये जो है कैफ क्वालिफाइड के बच्चे, क्योंकि मैं खुद एमआरएस भी हूँ आईकेप का ना, मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड है, तो सारे बच्चे वो मेरे, जैसे तुम लोगों, ऐसे ही तुम लोगों के सीनियर जो है ना, वो सीए ट्रेनिंग वगैरह मेरे पास आते हैं। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, तो बच्चे काउंसलिंग के लिए भी आ रहे हैं, और बैंक इस्लामी में इंटरव्यूज़ के लिए भी आ रहे हैं। तो मैं कुछ खाना वाना खिलाता हूँ, इंटरटेनमेंट। सीवी, आजा आजा तू आजा, सही है। डॉलमेन मॉल आएगा ना कभी, हाइपर स्टार, तो बस उसके ऊपर ही जो बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, तो उसी में ही एक ऑफिस, बता देना कभी आना हो तो। एंड यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। कभी आओ डॉलमेन मॉल, चक्कर लगे तो मुझे जरूर कॉल करना। हाँ, बैंक है ना, बैंक। तो हम लोग का हेड ऑफिस ऊपर, वो जो बड़ी बड़ी, तो 7-8 फ्लोर है हम लोग के हेड ऑफिस में। तो कभी तुम लोगों का आने का हो तो मुझे बताना, लंच ऑन मी, सही है। तो मेरे मेरे तो वो बस जो है, हम लोग, मुझे, हम लोग को तो नीचे उतर के आना है ना, बस वो अंदर ही कनेक्टेड है गवर्नमेंट मॉल के साथ, जो है ना, तुमने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो आपस में कनेक्टेड है। सो हम लोग बस जब भी लंच करना होता है या मेरे कोई मेहमान वगैरह आ रहे होते हैं, तो मुझे कॉल कर देते हैं, मैं नीचे से ही जो है वो, मैं 10th फ्लोर पे होता हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, अंदर से हम लोग आ जाते हैं, फूड कोर्ट में डायरेक्ट निकलते हैं। तो जब भी आना हो तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम, आई मीन, सही है ना, ऐसा नहीं है कि तुम लोग आओगे तो पहचानूंगा ही नहीं तो तो सर तुम लोग आए, मैंने तुम लोगों के लिए अच्छा सा खाना मंगाया, खाया वाया, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है या नहीं? अज्यूम कर रहा हूँ मारपानी बिजनेस स्कूल के उससे मंगाया, एक्सपेंस है या नहीं? क्यों? एसेट कम हुआ, जबरदस्त। अच्छा अब एक चीज सुनना ये बहुत सोने की बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, जो जिंदगी भर याद रखोगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे साथ हो या नहीं हो, मुझे मैसेज करके बता दो, क्योंकि ये जो अब चीज बताने वाला हूं ना, ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत गौर से सुनो। एक बात नोट की, ये एसी मैं खरीदता हूँ, तो मेरी जेब से क्या जा रहा है?
तो इस एसी को मैं एक्सपेंस क्यों नहीं कहता? हालांकि अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि हर वो चीज जिसकी वजह से जेब से पैसा जाए या एसेट कम हो वो एक्सपेंस है, मगर ये एसी को तो तुम एसेट कहते हो, क्यों? अभी गरक करो उसे, एक आ रहा है एक जा रहा है, उसको छोड़ दो, नॉर्मली बात कर, वो अब डबल एंट्री पे नहीं जा, एक नॉर्मली बात करते हैं कि भाई अभी हमने एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़ी कि हर वो चीज जिसकी वजह से मेरी जेब से पैसा जाए वो एक्सपेंस है। तो सर एसी खरीद रहा हूं तो पैसा तो जा रहा है, तो एसी को मैं एक्सपेंस क्यों नहीं कहता, इसको मैं एसेट क्यों कहता हूं? तो बिरयानी भी तो खाई थी, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस में बिरयानी भी तो ठूसी थी। अब सुन सुन, मैं बता याद रखो, याद रखो, याद रखो, ये बहुत अहम चीज बता रहा हूं, एक्सपेंस और एसेट में फर्क सिर्फ एक है। इफ यू आर टू डिसाइड ऑन कि तुम्हारी जेब से जो पैसा जा रहा है वो उसकी वजह से जो चीज हो रही है वो एक्सपेंस है या एसेट है, उसके लिए एक चीज याद है, तुमने देखना है वो जो चीज तुम्हें मिल रही है वो मजा दे चुकी या मजा देगी। अगर तो वो मजा दे चुकी तो वो एक्सपेंस है, और अगर तो वो मजा देगी तो वो एसेट है। ये एसी मैंने खरीदा, ये मजे देगा या मजे दे चुका? हाँ, तो ये मेरे लिए क्या है? तुम लोगों के लिए बिरयानी मंगाई, तुम लोगों ने बिरयानी खा ली, मजे दे चुका या मजे देगा? दे चुका, पेट में डाल दी भाई, हजम हो गई। ये मैंने पेट्रोल डलवा के आया हूं, ये जो पेट्रोल है ये मजे देगा या मजे दे चुका? दे दे चुका ना। अब तुम ये नहीं बोलोगे सर 1 घंटे तक तो मजे देगा ना, अरे भाई अकाउंटिंग पूरे साल की होती है यार। अब 1-1 मिनट पे तो बैठ के एंट्रियां नहीं पास करते ना, अच्छा भाई पेट्रोल डलवाया हो एसेट डेबिट, फिर 1 घंटे बाद आओ भाई एसेट क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, ऐसा तो नहीं करते। सर सिक्योरिटी गार्ड है, इसको मैंने 30,000 रुपए दिए, पूरा महीना इसने जो है वो काम किया, तो मजे दे दिए या मजे देगा? एसेट या एक्सपेंस? एक्सपेंस, क्योंकि मजे दे दिए। सर आपने इसको एडवांस में पैसे दिए, तो मजे आए से, जिसको तुम लोग प्री पेमेंट के नाम से जानते हो। ये पंखा मैंने खरीदा, मजे देगा या मजे दे दिए? मजे देगा, तो क्या है? जबरदस्त। ये मेरे लिए चाय लेकर आया, मैंने इसको चाय के 40 रुपए दिए, मजे दे दिए या मजे देगा? मजे दे चुका, तो ये मेरे लिए क्या है? टी एक्सपेंस। नहीं सर जब चाय आई उस वक्त तो एसेट था। अबे भाई 10 मिनट के अंदर कौन अकाउंटिंग करता है यार, अल्लाह के बंदो। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो एक्सपेंस और एसेट में आज के बाद कभी भी फर्क तो नहीं भूलोगे कि सर एसेट खरीदते हुए भी पैसे जाते हैं, एक्सपेंस होते हुए भी पैसे जाते हैं, बस फर्क इतना है कि हम एक्सपेंस को उस वक्त कहते हैं एक्सपेंस जब सर वो मजे दे चुका। और जो चीज आपने खरीदी है या जिसके लिए आपने पैसे लगाए, अगर तो वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो आप उसे क्या कहते हो? जबरदस्त। ऑनलाइन वाले बच्चों मानते हो या नहीं मानते? ऑनलाइन वाले बच्चों, अच्छा सर चौथी चीज इनकम। इनकम इसका उल्टा है, हर वो चीज जिसकी वजह से एसेट, बोलो ना, बढ़े या लायबिलिटी, सिवाय एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन बिजनेस। जिस तरीके से अपनों को पैसे दिए जाते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं होता, इसी तरीके से अपने जब बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो वो इनकम, वो क्या कहलाता है? कैपिटल, जिसको तुम इक्विटी के नाम से भी जानते हो। इनकम, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या मिलेंगे? पैसे। अज्यूम कर रहा हूं मेरा बिजनेस है, तो क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए क्या होगी? इनकम। अब अज्यूम करो खान साहब तुम्हारा नाम क्या है? वकास। वकास जो है ना आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, मैं अपना घर जरा बनवा रहा था एक डालमिया पे, तो वकास ने जो है आके पूरा आर्किटेक्चर वगैरह किया मेरे घर का ना, अच्छे से बनाया, 2 लाख रुपए लिए, सस्ते में इसने निपटा दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वकास को बोला वकास मेरे पास पैसे नहीं है यार। बोला हसन भाई कोई मसले वाली बात नहीं, अपना पुराना राब्ता है, आप 2 लाख रुपए बाद में दे देना। अब वकास को जो है ना अकाउंटिंग का बड़ा शौक हुआ, आर्किटेक्चर तो बन गया, इसको अकाउंटिंग का शौक हुआ, तो वकास ने बोला कि यार मैं, इसको पता चला हसन मारफानी जो है ना वो अकाउंटिंग भी पढ़ाते हैं, तो मेरे पास आया। अज्यूम करो मेरी फी है 2 लाख, अज्यूम करो। वकास ने बोला हसन भाई अकाउंटिंग तो पढ़ा दो। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने इसको पढ़ा दी। मैंने बोला पैसे दो। बोला नहीं भाई क्या हो गया, 2 लाख का आपको याद है आपने मुझसे एक जो है वो आर्किटेक्चर के तौर पे काम करवाया था, उसके पैसे दो। मैंने बोला कोई मसला नहीं है, वो जो 2 लाख रुपए देने थे वो माफो माफी।
तो मुझे बताओ क्या मेरी लाइबिलिटी कम हुई? लाइबिलिटी कम हो गई ना, 2 लाख रुपए मैंने देने थे इसको, तो इसने बोला मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, वो 2 लाख रुपए आपके माफ। तो क्या ये मेरे लिए इनकम है? यस, मेरे लिए इनकम क्यों है? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी, जो मैंने 2 लाख रुपए इसको देने थे, अब 2 लाख रुपए। तो इस डेफिनेशन का मतलब समझे, हर वो चीज जिसकी वजह से एसेट या लाइबिलिटी, मैं तुम लोगों से पैसे ले रहा हूं तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है? इनकम। मुझे इसको 2 लाख रुपए देने थे, अब इसको मैंने पढ़ा दिया, इसको पैसे नहीं देने, तो मेरी लाइबिलिटी, तो मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे लिए इनकम है। हाँ, बता, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अज्यूम करो जैसे आसिफ है, आसिफ को मैंने पढ़ाया, मैंने बोला मुझे दे 2 लाख रुपए, तो मेरा एसिड बढ़ेगा, पैसा आएगा ना। तेरे केस में तूने मुझे पैसे नहीं दिए, मगर मैंने जो तेरे को देने थे तूने बोला जाओ माफ कर दिए, तो लाइबिलिटी कम हो गई। इनसे तो पैसे लूंगा ना। हाँ, या सिर्फ कुछ छोड़ देगा, पैसे ही देगा, चलो सही है, अच्छी बात। समझा या नहीं समझा तो? चलो अच्छी बात। आसिफ से मेरी दिली मोहब्बत है, हलाल मोहब्बत है, हलाल, क्लियर कर दूं मैं, हलाल मोहब्बत है। अच्छा जी। अच्छा सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जिस तरीके से ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है ना, तो वो एक्सपेंस नहीं होता बिजनेस का, इसी तरीके से ओनर अगर बिजनेस में पैसे डाल रहा है तो वो बिजनेस के लिए इनकम, अपनों से जो ली जाती है वो इनकम नहीं। वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कैपिटल, जिसको दूसरी जबान में क्या कहते हो? इक्विटी। सही है ना? अभी अब तुम्हारे लेवल पर कैपिटल और इक्विटी एक ही समझो, क्या होता है ये? इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन। तो ये 5 एलिमेंट समझ गए? बोलो ना। सराओ, पहला एलिमेंट क्या? याद रखो, अगर इन 5 एलिमेंट्स पे तुम्हें ग्रिप आ गई ना, अकाउंटिंग इज नथिंग, ट्रस्ट मी। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इनकम। सही है, रेवेन्यू इनकम नहीं है, समझ फर्क है। रेवेन्यू इनकम की टाइप है, वो आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अभी से बता दूंगा ना बहक जाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जल्दी से बताओ, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने हैं? जल्दी से बताओ। नंबर 1, एसेट क्या होता है? हर वो चीज जिसकी वजह से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले और आप उसे, ओनरशिप जरूरी नहीं है सर। जब भी कंट्रोल और ओनरशिप में डिफरेंस होगा तो क्या प्रिवेल करेगा? कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल को सब्सटेंस कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म क्या कहता है? कि whenever there is a contradiction between substance of the transaction and the legal form, which one shall prevail? जबरदस्त, बहुत अच्छे। दूसरा एलिमेंट क्या होता है? लाइबिलिटी क्या होती है? बिजनेस का कर्ज या फर्ज, ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी। एक्सपेंस क्या होता है? हर वो चीज जिसकी वजह से या लाइबिलिटी बढ़े, सिवाय ड्रॉइंग बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। सर एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क है? सर जो फ्यूचर में मजे देगा वो एसेट, जो फ्यूचर में मजे दे, जो मजे दे चुका वो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इनकम। हर वो चीज जिसकी वजह से, या लाइबिलिटी सिवाय इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन बिजनेस, वो क्या कहलाता है? इनकम। कैपिटल या इक्विटी क्या कहते हैं? जो भी बिजनेस में पैसा लगाए ओनर, जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाए ओनर, या ओनर से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? कैपिटल। याद रखो, तुम्हारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन 5 एलिमेंट्स के ग्रिप में होती है। अगर ये 5 एलिमेंट्स को ग्रिप में कर लिया, अकाउंटिंग इज नथिंग। आओ वापस से गिरदान करो, वापस से गिरदान करो। एसेट क्या होता है? हर वो चीज मींस इकोनॉमिक बेनिफिट और बिजनेस से ओनरशिप जरूरी नहीं है। जब भी कंट्रोल, जिसको हम सब्सटेंस भी कहते हैं, और ओनरशिप में फर्क होगा तो विच वन शेल प्रीवेल? सब्सटेंस और कंट्रोल, कंट्रोल सब्सटेंस और कंट्रोल शेल प्रीवेल। सब्सटेंस और लीगल फॉर्म में अगर कोई डिफरेंस होगा तो सब्सटेंस प्रीवेल करेगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? लीगल फॉर्म, या सब्सटेंस ओवर फॉर्म, या सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सर लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी और बिजनेस। एक्सपेंस क्या है? हर वो चीज जिसकी वजह से, सिवाय ड्राइंग बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। सर एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क है? जो मजे दे चुका वो, जो मजे देगा वो, जबरदस्त। इनकम क्या है? हर वो चीज जिसकी वजह से, या लाइबिलिटी सिवाय इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन, उसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल। जबरदस्त, याद हो गया? आज के बाद एलिमेंट्स में भूलोगे तो नहीं। कंपोनेंट्स में और एलिमेंट्स में फर्क है। कंपोनेंट्स वो हैं जो हमने पहले पढ़े थे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट।
एलिमेंट्स क्या है? ये 5। अब भाई ऑनलाइन वाले बच्चे हो, चीते हो गए? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फजूर? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। ऑनलाइन वाले बच्चों मुझसे बात करो, कोई सवाल? अच्छा यार देखो, चलो ग्रेट ग्रेट, खुश हो? अब नाराजगी खत्म हो गई? जो मैं लेट आया था, कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि भाई आधा घंटा हो गया है, क्लास स्टार्ट नहीं हुई, तो खुश हो गए? बराबर कर दिया। अच्छा यार देखो, एक मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो है ना असल में मेरी जो है ना वो बैक टू बैक जो है ना, क्योंकि वीकडेज में तो मेरा ऑफिस होता है, वीकेंड पे जो है ना मैं सुबह से लेकर रात तक होता हूँ पैक। तो मेरी बैक टू बैक ना क्लासेस लगी होती है, तो उसकी वजह से ना मैं 20-25 मिनट जो है लेट हो सकता हूँ। तो मैं उसके लिए ना एडवांस में तुमसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ। तुम लोगों ने ये चीज का ना थोड़ा सा, मैं बराबर कर दूंगा, यानी जो मेरा टारगेट होगा ना, तुम बेफिक्र हो जाओ, वो जो 3 घंटे की चीज होगी, क्योंकि मुझे इतनी चीजें हिफ्स हो गई हैं कि वो तुझे 1.5 पौने 2 घंटे में उड़ा दूंगा। बट अगर मैं 15-20 मिनट, क्योंकि देखो एथिकली आई शुड बी ऑन टाइम, बट वो इतनी चीजें लगी होती हैं कि मैं तुमसे एडवांस में माफी चाहता हूँ। तो 15-20 मिनट की मुझे रुख्सत दे दोगे? पक्का? कोई नाराजगी तो नहीं होगी? खान साहब नाराज तो नहीं होगे? हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोगों की तरफ से भी इजाजत है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल टाइम पे आऊँ, मगर अगर क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती है ना, तो मेरे लिए निकलना, अब जैसे मैं तो कल तुम्हें बताऊं, कल मेरी एक क्लास थी, मैं ऑफिस, मेरी 7 बजे क्लास थी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जिससे तुम लोग बैठे हो ना, ऐसे सीएफओज और मैनेजर्स बैठे हुए होते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे सीवीयू से गुलशन जाना था, मैं निकला हूँ ऑफिस का 5:30 बजे, और तुम सीवीयू से गुलशन का नॉर्मली कितनी देर का टाइम होता है? आधा घंटा, तुम पौना घंटा लगा लो। कल इतना ट्रैफिक था कि 7 बज गए और मैं नर्सरी पर खड़ा हुआ था गाड़ी, और मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं 1 घंटा, तो यानी आजकल कराची के ऐसे माहौल चल रहा है, और मुझे क्योंकि ऑल द वे कम्यूट करना पड़ता है, सही ना, इधर उधर उधर अलग अलग जगहों पे, तो इसके लिए ना मैं एडवांस में तुमसे माफी चाहता हूँ, और बाकी बेफिक्र हो जाओ, सही है ना, अकाउंटिंग का गम जो है ना वो हमारा गम है, तुमने उसकी सिर्फ शराकतदारी कर ली, वो तुम्हारा गम नहीं है, वो मेरा गम है। तुमने बस उसमें शराकतदारी करनी है, शराकतदारी का मतलब ये है कि जैसा बोलता हूँ ना वैसा कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पास हो जाओ। सही है, तो फिर इंशाल्लाह सब नियत कर रहे हैं? ठीक है। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, सब नियत कर रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर गम के बाद खुशी है, हर मुश्किल के बाद आसानी। हाँ, हर अकाउंटिंग के बाद पेपर है। और देखो एक चीज समझो, मेरा जो एम है ना भाई, ये पेपर वेपर नहीं है मेरा एम। पेपर तो तुम्हारा इस लेवल का है, तुम्हें मैंने ले जाना है इस लेवल पे। जब तुम 10 बंदों में खड़े हो ना, तो तुम लोग एक गर्व महसूस करो, एक जो है तुम, यू शुड फील प्राउड कि तुम लोगों ने जिससे पढ़ा है, यानी इस लेवल का पढ़ा है कि तुम्हारे जो साथ के लोग हैं ना, उनसे ज्यादा तुम्हें चीजें पता, प्रैक्टिकली तुम्हें चीजें पता। तो मेरा ये एम है। सो हैविंग सेड दैट, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू। मैं इंशाल्लाह तुम लोग की नेक्स्ट वीक जो है ना वो सैटरडे क्लास लगाऊंगा। अभी बेसिक्स जो है वो अरसलान तुम्हें करवा रहा होगा, वंस ही इज डन विद द बेसिक्स तो मैं फिर तुम लोगों को एडवांस एरियाज में ज्वाइन करूंगा, क्योंकि बेसिक से पहले मैं एडवांस एरियाज करवा नहीं सकता, वरना तुम लोग बहक जाओगे। सही है, तो एक बेसिक चीजें थी इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ऑनलाइन वाले बच्चों अल्लाह हाफिज।